आप लोगों का मास्टरमाइंड में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो क्लास का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज को ज्ञात करने के लिए याद रखना कि अगर कभी भी परसेंटेज ज्ञात करना हो तो हम 100 से गुना करते हैं। जैसे कि 24 जो है 60 का कितना परसेंट है, तो अगर ये हमें याद करना है तो क्या करेंगे, 24/60 और गुने क्या बोले थे कि 100 से गुना करेंगे, तो इसी प्रकार हम 100 से गुना कर दिए। अगर 100 से गुना कर दिए, जिसके बाद देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब जिसके बाद ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया। 6 चौक 24 होता है, जिसके बाद 4 और 10 को गुना किया तो 40% हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। सेम अगर कभी भी आपको परसेंटेज दिया हो और उसका संख्या में लाना हो तो 100 से क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। जैसे कि 90 का 30% कितना होगा, तो क्या करेंगे, 90 का मतलब गुना होता है और 30 क्या बोले थे कि परसेंटेज अगर दिया रहेगा और संख्या में लाना है तो 100 से भाग देंगे, तो वही हम 100 से भाग दे दिए। अब क्या हो जाएगा, 30/100 हो गया। अब देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया, 9 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 27। तो यही होगा कि 90 का जो 30% होता है वो 27 होता है। चलो आगे देखते हैं। आगे है कि एक ट्रिक है, याद रखना कि अगर 100 में 10% का वृद्धि होता है, इसका मतलब हुआ है कि वो 110 हो गया। अगर 100 में 20% का वृद्धि होता है, इसका मतलब हुआ कि वो 120 हो गया। जैसे कि अगर वही प्रकार कमी का देखो, अगर 100 में से अगर 10% कम करना है तो इसका मतलब हुआ है कि वो 90 अब हो गया। अगर 100 में से जैसे कि 20 कम करना है तो इसका मतलब हो गया कि अब वो कितना हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, सॉरी 80 हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। सवाल है, पहला सवाल है कि संख्या 24 120 का कितना परसेंट होता है। संख्या जो ये 24 है वो 120 का कितना परसेंट होता है, ये ज्ञात करना है। तो सेम वही प्रकार क्या करेंगे, 24 को हम 120 से भाग देंगे और उसको हम गुना करेंगे कितना से, 100 से हम गुना कर देंगे। और 100 से गुना करेंगे तो देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 12 दूना 24 होता है, फिर 2 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यही हो गया कितना, 20%। मतलब कि 120 जो था उसका 24% कितना होता है, 20% होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे है कि 150 जो है 150 ग्राम है, वो 3 किलोग्राम का कितना परसेंट होता है। तो सबसे पहले याद रखना कि यूनिट, कभी भी कोई भी सवाल बनाए तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पहले यूनिट सेम करेंगे। तो ठीक, देखो यहाँ पर अगर हम किलोग्राम को ग्राम में ले जाते हैं तो किससे होगा, तो देखो 3 kg है, 3 kg को हम ग्राम में ले जाएंगे तो कितना हो जाता है, 3000 ग्राम हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। तब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या बोला हुआ था कि जो 150 जो है वो 300 किलोग्राम का कितना परसेंट है। सेम वही करेंगे, 150 का 150 और ग्राम का तो बोले थे 3 kg कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। तो वही हम 3000 ग्राम लिख दिए। अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 30, तो देखो 30 पंचे कितना होता है, 150 होता है। तो यही कितना आ जाएगा, 150, ये हो जाएगा 3%। मतलब कि 3 किलोग्राम का जो होता है वो 5% होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि 120 का 40% कितना होता है। क्या 120 का जो है वो 40% कितना होता है। तब हम इसके बारे में जानते हैं कि देखो 120 है तो 120 हम लिख दिए। उसके बाद गुना देखो 40, तो 40 और बोले हुए थे कि 40% का मतलब क्या होता है, 100 से गुना करो, 100 से भाग दो, तो हम यही दिए, 100 से भाग दे दिए। फिर एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, 12 को और 4 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 12 चौक 48 होता है। तो क्या हो जाएगा, 48। मतलब 120 जो होता है उसका 40% कितना होता है, 48 होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा।
मतलब कि 2000 का है ना उसका 12% और फिर 12% जो आएगा उसका 20% कितना होगा। अगर ये ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2000 तो 2000, फिर उसका का मतलब गुना होता है 12 और परसेंट का मतलब बताए हुए थे कि क्या होता है 100 से हम भाग देंगे। फिर का मतलब क्या होता है गुना, तो गुना किए, फिर क्या है 20 है तो 20 को क्या होगा परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब बोले थे कि गुना होता है 100 से भाग करना है तो भाग कर दिए। फिर उसी प्रकार अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखो इससे ये कट गया तो 2 हो गया। अब कितना हो गया, ये 2 बचा यहाँ पे 12 बचा और यहाँ पे 2 बचा। अब सबको गुना कर दो तो 2 और 12 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 और 2 को गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। मतलब कि 2000 का जो 12% आएगा और 12% निकलने के बाद जो संख्या उसको हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे है अगला सवाल है कि अगला सवाल है आप लोगों के लिए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो। और यहाँ पर जो है इस सवाल को भिन्न है और उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो याद रखना है कि कभी भी अगर भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो उसको क्या करेंगे, हम 100 से गुना करेंगे। देखो यहाँ पे गुना किया हुआ है कि 2/5 है, इसको हम क्या करेंगे प्रतिशत में बदलेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है 100 से। तो 100 से गुना कर दिए, देखो 5 से 1 कट गया, कितना मरतबे कटेगा तो 20 पंचे 100 होता है तो 20 पंचे 100 हो गया। फिर इसके बाद 2 को और 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। मतलब कि 1/5 जो है वो क्या होता है 40% के बराबर होता है। चलो 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे और फिर 100 से गुना करने के बाद देखो 5 से कट गया तो ये भी हो जाएगा 20 और 20 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगा। मतलब कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर किसी भी संख्या का जो 16% है वो 48 है, हाँ, तो वो संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो 16% जो है ना उसका क्या है 48 है। ठीक, तो 1% कितना हो जाएगा 16/48/16 हो जाएगा ना। ठीक, तो उसी प्रकार फिर 16/48/16 हो जाएगा और फिर देखो 48 को 16 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 16 16 त्रिक 48 होता है तो 48 हो गया। फिर क्या करेंगे, अब देखो फिर उसी प्रकार 100% और अगर कोई संख्या होता है वो कितना होता है 100% होता है ना। तो हम क्या करेंगे अब 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से उसमें हम गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 300 हो गया। 3 से गुना करेंगे 100 में तो 300 हो जाएगा। तो यही क्या हुआ कि वो संख्या जो होगा 300 होगा। 300 में अगर हम 300 का जो 16% निकालेंगे तो वो 48 आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अगला सवाल है हमारा कि अगला सवाल है कि किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। यदि किसी विद्यार्थी ने कितना 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें। बताया जा रहा है कि किसी संख्या का पूर्णांक मतलब पूरा अंक जो है वो कितना है, पूरा अंक वो 600 है और उसका हमें क्या निकालना है और उसी में एक विद्यार्थी जो है वो कितना लाया है 480 अंक प्राप्त किया है। तो बताइए कि वो कितना परसेंट अंक प्राप्त किया। तो वही पर करेंगे फिर देखो 480/600 और उसको क्या करेंगे प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत निकालना है तो क्या करना पड़ता है 100 से गुना करना पड़ता है। तो 100 से गुना किए, फिर आगे देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर अब ये 4 से 6 से 6 को और इससे को कैंसिल करेंगे तो 6 अट्ठे 48 होता है तो 48 और एक जीरो तो एक जीरो बच गया। तो ये हो जाएगा कितना 80%। मतलब कि उस स्टूडेंट ने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया तो 80% अंक प्राप्त किया। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है। यदि 450 विद्यार्थी पास हुआ तो फेल प्रतिशत ज्ञात करें। बोला रहा है कि अगर किसी कक्षा में 500 स्टूडेंट है, अगर 500 स्टूडेंट में 450 स्टूडेंट पास होता है तो कुल कितने स्टूडेंट क्या होता है फेल होता है, वो प्रतिशत में ज्ञात करें। अब देखो प्रतिशत में ज्ञात करते हैं
तो प्रतिशत देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, फेल हुए स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 500 में से हम 450 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 50, यही हो जाएगा क्या, फेल हुआ स्टूडेंट। अब चलो फेल हुआ स्टूडेंट का परसेंटेज ज्ञात करते हैं। तो फेल हुआ स्टूडेंट का परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 50 बाई कुल स्टूडेंट कितना है 500, और फिर उसको हम क्या प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। तो 100 से गुना कर दिए, फिर देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 10, तो 10। अब 10 से ये रहा आंसर 10, कितना हो जाएगा 10, मतलब जो है उस स्टूडेंट उस क्लास में कितना परसेंट स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट फेल हुआ। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी है। यदि लड़कों का प्रतिशत 7% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि किसी कक्षा में जो है 2000 विद्यार्थी है, अगर उसमें लड़का का प्रतिशत 60% है तो लड़की की संख्या क्या होगा। लड़का का यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्रतिशत, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि संख्या, लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो लड़का का कितना परसेंट है तो 60%, और कुल कितना परसेंट होता है तो 100% ना, तो 100 में से तो कितना बचा, लड़की कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। अब 40% हो जाएगा, आगे देखो 40%, तो फिर हम क्या करेंगे, 2000 का 40% ज्ञात करेंगे। तो 2000 का 40%, तो 2000 का मतलब गुना होता है, गुना किए फिर 40 और बोले हुए थे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 से भाग दो। 100 से भाग दिए, फिर देखो एक जीरो से ये जीरो ये कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 20 और 40 को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 और 40 को गुना करेंगे तो 40 दूना 80, और फिर ये जीरो का जीरो हो गया, कितना 800 स्टूडेंट जो है वो लड़कियां हैं। चलो ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। चलो अगला सवाल है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% कक्षा पर, 20% भोजन पर, शिक्षा नहीं सॉरी शिक्षा पर 10% जो है वो शिक्षा पर, 20% भोजन पर, और वह 40% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसका बचत इतना रुपया है तो कुल कितनी आय है। चलो क्या है कि वो स्टूडेंट जो है 40% अपने शिक्षा पर खर्चा करता है, 20% भोजन पे और 40% अपने कपड़ों पर खर्चा करता है, लेकिन फिर भी वो कितना 2700 रुपया बचत कर लेता है। तो बताओ कि उसका जो है कि कुल कितना आय, वो कुल कितना आय कमाता है। तो चलो अब निकालते हैं, कुल खर्च कितना है, तो देखो 10%, 20%, 40%, तो कुल खर्च कितना हो गया 70% का खर्च करता है। और बचत आय जो है, बचत कितना परसेंट हो जाएगा, तो 30% वो बचाता है, मतलब कि उसका जो कुल आय जो है उसका 27% जो है 2700 रुपया जो है वो कितना है 30% है। चलो 30% का 30% जो है वो बचाता है, तो 30% बचाता है तो उसको 2700 रुपया होता है, तो 1% बचाएगा तो कितना होगा 90 रुपया हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर, चलो ये 90 रुपया हो जाएगा, क्योंकि देखो इससे हम क्या करेंगे 30 से यहाँ पर भाग कर देंगे, भाग कर दिए तो इससे एक जीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो 9 हो गया, और 9 और जीरो तो 90 हो गया। फिर देखो अब 90 हो गया, फिर अगर 1% इतना है तो हमको क्या बोला था आई निकालने के लिए ना, तो आई क्या हो जाएगा कुल परसेंट हो जाएगा, मतलब 100 का 100% हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा 100 में हम क्या करेंगे 90 को हम 100 से गुना कर देंगे। तो 90 को अगर हम 100 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, तो 9 का 9 और 3 जीरो है तो 3 जीरो तो 9000, मतलब कि उसकी कुल कितनी आय है, तो 9000 की आय का उसका है। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले की क्लास में अगली बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू।